Let's see this question. The question is, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion है template strand having 3 to 5 polarity takes part in transcription, and reason coding strand does not take part in transcription. तो यहाँ पर जो concept use होगा that is transcription और process of transcription. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी 3 to 5 पोलैरिटी है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है, कोडिंग स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रैंड कौन सी होती है, एक होती है 3 to 5 पोलैरिटी वाली, और एक और होगी जिसको क्या बोलेंगे 5 to 3। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड है उसके पास 3 to 5 पोलैरिटी है, जो ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बनाएगी, इस स्ट्रैंड को बोला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड है जिसमें यहाँ पर पोलैरिटी क्या है 5 to 3, ये वाली क्या हो जाएगी कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगी ट्रांसक्रिप्शन में वो कौन सी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इट participates in the process of transcription and forms RNA. कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं करेगी। तो बस यही पूछा गया है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 पोलैरिटी टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही। कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही। पर जो रीजन है वो यहाँ पर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि टेम्पलेट ही क्यों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन में और कोडिंग क्यों नहीं कर रही है। तो इसलिए असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।